अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 10th हाउस में चंद्रमा बैठा है तब क्या होगा। तब अगर सन बैठा था तो वहाँ पर आप पाएंगे कि फादर की इंटरफेरेंस रहती है। लेकिन अगर चंद्रमा बैठ जाता है तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रोफेशन में आपके मदर की इंटरफेरेंस रहेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में ये हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट कर रही हो, या आप आपकी मदर किसी हायर पोस्ट पर हैं और वो उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पर आपके ऑफिस में है। मून क्या है? मून एक इमोशनल प्लैनेट है। तो जिस व्यक्ति का मून है वहाँ पर, तो वो उसका जो नेचर है वो अपने कोलीग्स के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति कैसा होगा? इमोशनल नेचर होगा। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सोच समझ के आपको डील करना चाहिए कि वो आपकी कोई भी बात आपको ना बताए, वो दिल को लगा लेगा। तो जब आप जिसका मून 10वें घर में होता है तो आप जब उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि वो व्यक्ति का जो मन होगा एक तो चंचल नेचर का होगा और बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। जब चंद्रमा यहाँ पर बैठता है तो क्या करेगा 10वें घर में बैठकर चंद्रमा? अब चंद्रमा फूड का कारक है। फूड का कारक क्यों है? क्योंकि जो मदर है, मून इज मदर ऑल्सो, ये मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। और मदर का काम क्या है? नरिश करना, फीड करना। तो फीड करना तो उस वहीं से मदर आपको फीड करती है, नरिश करती है। तो नरिशमेंट, उसी नरिशमेंट से यहाँ पर फूड जुड़ गया है। तो आप आपका कोई, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फूड रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, राइट? जॉब कर रहे हैं तो तब भी आप हो सकता है कि आप ट्रैवल, क्योंकि मून क्या है? मूवमेंट है। तो आपके ऑफिस में आप ऐसा काम करते हो जिसमें ट्रैवल हो, ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं आप, या मिल्क डेयरी से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो दूध से जुड़ा हुआ आप काम कर सकते हैं। और मून क्या, किसका कारक है? और मून कारक है मन का। मतलब कि आप अपने मतलब किसी के भी आप तब हीलर हो सकते हो। और जो एक हीलर कैसे? कि हीलर वो हो सकता है जो एक गुड लिसनर होगा। तो मून वाला व्यक्ति जो है साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है। मतलब जो दूसरे को हील करता है, इस प्रोफेशन में भी आप जा सकते हैं कि मतलब दूसरे की बात सुनकर उसके कष्ट को दूर करना। अगर मून वहाँ पर बैठा है तो आप हीलिंग में भी जा सकते हैं। साइकोलॉजी भी, आप एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हो। और एक नर्व्स इज कनेक्टेड टू मर्करी बेसिकली। बट जो न्यूरो प्रॉब्लम होती हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, वो मन पर भी इफेक्ट डालती हैं। तो इसलिए मन और माइंड, मून माइंड भी है। तो आप साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं जब आपका चंद्रमा है। सफ़ेद चीज़ों का आप काम कर सकते हैं, मिल्क का काम कर सकते हैं, डेयरी मिल्क का, आइसक्रीम से जुड़े हो सकते हैं, और एक मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। जब आपका 10वें घर में चंद्रमा, जिसका 10वें घर में अच्छा होगा, तो वो इमेजिनेटिव होगा, लाइक कवि होगा। और वो कवि भी हो सकता है, इमेजिनेशन से जुड़ी हुई काम कर सकता है, कविताएं लिख सकता है, स्टोरीज लिख सकता है। और राइटर, अच्छा राइटर हो सकता है। और उसकी जो अगर आपका मून अच्छा है तो आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी। आप एक एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो। एक एस्ट्रोलॉजर, गुड एस्ट्रोलॉजर के लिए क्या है? उसका माइंड अच्छा होना चाहिए। तो अगर 10वें घर में आपके चंद्रमा बैठा है तो आप यू कैन बिकम अ गुड एस्ट्रोलॉजर, और आपका एक्सप्रेशन भी अच्छा होता है। बट आप मूडी होते हैं क्योंकि चंद्रमा क्या है? हमेशा घटता बढ़ता रहता है। मिनट में आप एकदम से खुश नज़र आएंगे और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि
आप ऐसे लगेगा कि आप डिप्रेशन में चले गए। मून के साथ राहु बैठ जाए, मून के साथ केतु बैठ जाए, तो ये भी, इसमें भी एक तरीके का जो है आपको माइंड में कुछ ऐसे ख्याल आ सकते हैं। अगर आप अकेले बैठे हैं, इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है आप अकेले ना बैठें, आप कंपनी में रहें, तो आपके मन में अंधेरा हो सकता है, और अंधेरा होने से क्या होता है, डिप्रेशन होता है। और सूर्य के केस में क्या होता है, सूर्य तो रोशनी होती है, चंद्रमा भी रोशनी है, बट वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। अंधेरा मैंने इसलिए बोला है कि अंधेरे का मतलब डार्कनेस, आप डार्कनेस की तरफ जा सकते हैं। डार्कनेस डिप्रेशन होती है। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, जैसे चंद्रमा बढ़ता घटता रहता है, उसी तरीके से आपकी मन की स्थिति भी घट बढ़ सकती है।